हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसके एक्सरसाइज 5.3 देखेंगे जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट से संबंधित है, लेकिन इसमें मेनली क्या दिया गया है, स्क्वायर रूट्स दिए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इसमें स्क्वायर रूट्स निकालें तो हमें कुछ मेथड पता होने चाहिए, क्या कितने इजी से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमारा काम होगा कि यूनिट डिजिट देख लेंगे। यूनिट डिजिट के लिए मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें 2 की तो 4 आएगा, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 4। 3 से मल्टीप्लाई करें 3 से तो कितना हो जाएगा 9। 4 से मल्टीप्लाई करें 4 की तो कितना हो जाएगा 16, और 16 का 6 रख लेंगे, 1 छोड़ देंगे, यूनिट डिजिट पर 6 आएगा ना। 16 ऐसे रखेंगे, यूनिट डिजिट कौन सी है 6, तो ऐसे करेंगे। 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है, यूनिट डिजिट 5 हो गया उसका। 6 मल्टीप्लाई 6 36 होता है, यूनिट डिजिट 6 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 7 कितना हो गया यूनिट डिजिट 49 हो गया। 49 हो गया, लेकिन यूनिट डिजिट पर कितना आएगा, सिर्फ 9 आएगा। फिर 8 मल्टीप्लाई 8 64 हो गया, यूनिट डिजिट कितना बैठेगा 4। 9 मल्टीप्लाई 9 ये कितना हो गया 81। 81 का क्या करेंगे हम, सिर्फ 81 का सिर्फ क्या करेंगे हम 1 रख लेंगे, 8 को छोड़ देंगे। 1 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है 1, और 0 मल्टीप्लाई 0 कितना होगा 0। यानी कि इन सब की यूनिट डिजिट अगर हम कितना भी बड़ा नंबर ले लें, लेकिन अगर हम पीछे पीछे से मल्टीप्लाई कर दे तो सिर्फ ये नंबर आएंगे 4 9 6 5। कौन से नंबर नहीं आए, एक तो 1 तो आ गया, 2 नहीं आया, देखिए इनमें कहीं 3 भी नहीं आया, 7 भी नहीं आया, और 8 नहीं आया। यानी अगर हम स्क्वायर निकालें तो ये नंबर कभी भी यूनिट डिजिट पर नहीं आएंगे। 2 3 7 8, 2 3 7 8, आप इसे याद करके रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पॉसिबल स्क्वायर्स बताने हैं केवल 1 डिजिट से। इसके कितने पॉसिबल स्क्वायर रूट्स होते हैं। इस रूट्स क्या होता है, रूट्स होता है ये हमारा एक चिन्ह होता है और इसके अंदर कोई संख्या डबल टाइम्स मल्टीप्लाई होती है। अगर हम उसे बाहर निकालें, इसका कितना हो गया ये 64। अगर इसमें 2 8 है ना, एक 8 बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, इसे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट्स। ओके, तो ये हमारा बड़ा सा नंबर है, यानी ये किसी की 2 की मल्टीप्लाई करने से आया हुआ है, ये हमारा स्क्वायर रूट है। अगर हम इसमें इसके पॉसिबल स्क्वायर रूट्स देखें तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। मैंने अभी बताया कि 1 2 डिजिट में हो सकता है, या तो 9 में, यूनिट डिजिट कहाँ पर आएगी 1 की, या तो 9 में आएगी या फिर किस में आएगी 1 में। सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं, अगर हम उनका स्क्वायर रूट निकालें तो सिर्फ 1 लिखा आएगा। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि कौन कौन से नंबर होंगे, ओनली 2 नंबर्स। कौन से, या तो 9 होगा, 9 9 जा 81 1 आएगा, 1 1 जा 1, यहाँ भी 1 आएगा। यानी कि कोई ऐसी संख्या रही होगी, या तो 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा बाद में, या फिर 1 से। ठीक है, अब भी देख लीजिए। अब ये इसमें कितना दिया है बाद में 6, यानी कि कहीं पर मल्टीप्लाई किससे हुई होगी 6 से ही हुई होगी, क्योंकि 2 बार 6 की मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 6। तो यूनिट डिजिट क्या होगा इसका हमारा, कहीं पर क्या होगा 6 रहा होगा। ओके, इसके अलावा और किस में है 4 में। 4 मल्टीप्लाई 4 भी तो 6 होता है, 16 होता है, लेकिन हमें यूनिट डिजिट देखना है। तो और क्या होगा, हो सकता है कि 4 भी हो सकता है। तो हमें सिर्फ पॉसिबल डिजिट बतानी है कि क्या क्या होगी। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, पार्ट 3 देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है 99801। पूरे डिजिट को तो नहीं देखना, हमें तो सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट दो जगह पे आती है, या तो 9 मल्टीप्लाई या 9 कर लीजिए 81, तब एक 1 आ गया यूनिट डिजिट पर, या 1 मल्टीप्लाई 1 कर लीजिए जब यूनिट डिजिट पर 1 आ गया। तो पॉसिबल रूट्स क्या हो सकते हैं, स्क्वायर रूट्स कितने हो सकते हैं, या तो 1 होगा, या फिर हम सिर्फ ये यूनिट डिजिट बता रहे हैं, पूरी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए 65766 इतना बड़ा सा नंबर है, और हमें बताना है किसकी यूनिट डिजिट पर क्या रहा होगा। बताइए आप, 5 किसकी मल्टीप्लाई, यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 है, तो ये 5 किसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, एक ही नंबर ऐसा है, अगर 5 की मल्टीप्लाई 5 में कर दे तो सिर्फ 25 आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 5 आएगा। सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जिसकी पॉसिबल स्क्वायर रूट्स है, सॉरी
तो ऐसा नंबर क्या हो सकता है यूनिट डिजिट पर? सिर्फ 5 हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है विदाउट डूइंग एनी सर्कुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे नंबर बताने हैं जो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैंने आपको पहली स्लाइड में समझाया था कि अगर कहीं नंबर पर 2, 3, 7 और 8 ये नंबर आया रहे तो हम उसे वहाँ पर कहीं कहीं भी क्या होगा, स्क्वायर रूट नहीं होगा। तो हमें सिर्फ यही तो बताना है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यही तो बताना है कि इनमें से कौन कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या 3 आया था कहीं पर मल्टीप्लाई करने से? नहीं आया था। तो 2 ये नंबर में है, तो ये कहेंगे कि ये इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर में क्या क्या आया था? 1, 3, 1, 4, 6, 8, वो सॉरी 8 भी नहीं था, 9 था। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, अब ये देखिए 7, ये भी तो 7 है, इनमें तो कहीं स्क्वायर नहीं आता, तो हम कहेंगे कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, क्योंकि वाई भी बता दे दीजिए, बिकॉज इट हैज़ यूनिट डिजिट कितना? 3। मैंने बताया कि अगर 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट पर आ रहा है तो वे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 7 तो कहीं पर नहीं आता। 7 इज नॉट अ 7 इज कमिंग, मतलब ये इट हैज़ यूनिट डिजिट नंबर कैसा है? इट हैज़ यूनिट डिजिट 7। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट है इसका। 3 पार्ट में क्या दिया है? 8। क्या 8 आता है? नहीं आता भाई। ये बताया कि ये इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर किसी की यूनिट डिजिट में ये आ जाए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसमें यहाँ 8 आ रहा है तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। और क्यों? कारण क्या है? कारण है बिकॉज इट हैज़ यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट 8। अब ये देखिए 441 में तो क्या है? दो बार इस दो ये तो आ सकता है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 1 यूनिट डिजिट पर तो 2 यूनिट में आता है। 9 × 9 कर लीजिए और 1 × 1 कर लीजिए, तब भी अगर 9 9 करेंगे तो 81 यूनिट डिजिट पर 1 आ गया। यहाँ पर भी 1 है तो ये तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। अब ये देखिए 1 1 जा 1, तो ये भी 1, इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। तो ये इट कैन बी ए परफेक्ट स्क्वायर। इट कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सिर्फ एक ही नंबर ऐसा आया जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, परफेक्ट स्क्वायर था, बाकी नहीं। इसमें क्यों नहीं आया था? क्योंकि 3 था। इसमें क्यों नहीं आया? क्योंकि 7 था। इसमें क्यों नहीं आया? 8 था। अगर कहीं 2 भी आ जाए तो हम उसे भी कह देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिर्फ 1, 6, 9 ऐसे नंबर्स जो मैं पिछली स्लाइड में बताई थी, वही नंबर आप बार बार रिवाइज कीजिए और देखिए कि वे कौन कौन से नंबर है, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। हमें स्क्वायर रूट बताना है, एक रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड होता है उसके जरिए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम ओड नंबर्स को एक टाइम जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर आएगा, 2 टाइम्स जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2 आएगा। 2 बार जोड़ा, सॉरी 1 और 3 ओड नंबर जोड़ने हैं। 1 और 5 जोड़ेंगे तो 3 + 5 जोड़ेंगे तो 3 बार जोड़े ओड नंबर, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा? 3। ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये सेम मेथड हमें यहाँ पर लगाना है। ये लगाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमें एक नंबर दिया है, एक तो 100 दिया है और 169 दिया है, उसमें से हम घटाते जाएंगे। पहले 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे और लास्ट में जो भी जितनी बार भी हमने घटाया वो इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए कैसे, 100 में से 1 ये ओड नंबर है तो ये कितना बचा? 99। अब 99 में से ये फर्स्ट टाइम घटाया, ये सेकंड टाइम घटा रहे हैं हम 9 में से
कितना जाएगा इस बार 3 घटा कर देखेंगे कितना आएगा 96। 3 टाइम में क्या हो जाएगा 96 माइनस, अब 3 के बाद फिर उस ओड नंबर क्या आएगा 5, अब ये कितना आएगा 9, 91। अब 4 टाइम्स क्या करेंगे हम 91, 7 के बाद ओड नंबर क्या होता है 7, ओ सॉरी 5 के बाद ओड नंबर कितना होता है 7, तो एक 91 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 84। अब इसके बाद ये 4th स्टेप था, अब 5th स्टेप क्या होगा 84 माइनस 7 के बाद कितना आता है 9, 9 घटाएंगे ये हो जाएगा 73। अब उसके बाद सॉरी 75 हो जाएगा ये। अब हम 6th स्टेप में क्या करेंगे 75, जो जो नंबर लास्ट में आता जाएगा उसमें से एक एक अगला ओड नंबर घटाते जाएंगे। 9 आया, अब अगले क्या होगा 11, और 11 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 64, इसमें से 1 गया 64। अब 7th स्टेप क्या होगा हमारा 64 माइनस क्या 11 घटाया था, अब 13 घटाएंगे, ये 1 बचा, और ये 5 में से 6 में से 1 गया 51। अब 7th 8th स्टेप आ गया हमारा कितना 51 माइनस के 13 के बाद ओड नंबर क्या होता है 15। ओड नंबर्स वे होते हैं जो 2 से नहीं डिवाइड होते, काट लीजिए से 6 बचेगा, 5 में से 1 गया 4, और एक पहले से यहाँ से उठा रखा था 4 में से 1 गया 3। अब हम क्या करेंगे 9th स्टेप लेंगे। 9th स्टेप कैसे लेंगे हम 36 में से 17 घटाएंगे, ये कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा 9 और ये 1 19। ओके, अब हम 10th स्टेप लेंगे तो कितना आएगा ये हमारा 17 से अगला ओड नंबर क्या होता है 19, तो ये कितना आया 0, जहाँ 0 आ जाएंगे वहाँ रुक जाएंगे, तो 0 आ गया यहाँ पर। हम कितने स्टेप चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, यानी कि ये 10 टाइम तक चले हम ओड नंबर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 10। अगर हम 100 का निकाले भी तो 100 क्या होता है 10 मल्टीप्लाई 10, और यही हमारा आंसर आया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। 169 तक जाना है हमें, तो 10 स्टेप तो हम इसी के चल लेंगे, ऐसे ही चलेंगे। कैसे चलेंगे 169 माइनस 1 कितना हो जाएगा 168, फिर इसमें से 3 घटाएंगे, ये कितना आएगा 165, फिर इसमें से हम 5 घटाएंगे 166, फिर इसमें से 7 घटाएंगे तो ये कितना आएगा 153, फिर कितना घटाएंगे 9, ये कितना आएगा 146, फिर कितना घटाएंगे हम इसमें से, फिर 11 घटाएंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 135, फिर इसमें से कितना घटाएंगे फिर हम इसमें से घटाएंगे 13, अब ये कितना आ जाएगा, ये 2 और 2 1। अब हम इसमें से 15 घटाएंगे, 125 में से 15 जाएगा कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर 1 बचा 107 आ गया। अब 17 में से कितना घटाएंगे 17, ये कितना आ जाएगा 90। अब फिर इसमें से घटाएंगे हम 19 में से ये गया कितना आ जाएगा 71 में से फिर 21 घटाएंगे कितना आएगा 50 में से अगर हम 23 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 27, और 27 में से 24 घटाएंगे, ये आई होप कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है शायद, सॉरी फ्रेंड्स। यहाँ पर 153 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 144 में से 11 जाएगा कितना बचेगा 1 3 और 3 133 में से 3 जाएगा ये 120 बचेगा, 120 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 115, ओ सॉरी 105 में से 17 जाएगा कितना बचेगा ये 2, ये 15 में से 7 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 8,
और 80 यहाँ पर कितना बचा है, 9 में से ए गया 8, 88, 88 में से 9 जाएगा 8, 68, 68 में से 21 जाएगा, 21 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 7, 47, और 47 में से हम 23 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, ये सॉरी 47, ये 15 में से 7 गया, कितना बचेगा हमारा 8, 18 में से गया, कितना बचेगा 8, और ये 9, ये 27, ये यहाँ पर देखिए 105 में से 17 गया तो 89 बचेगा, वो सॉरी 88 बचेगा, और 88 में से 19 जाएगा तो ये 59 बचेगा, और इसमें से 21 गया तो ये कितना बचेगा 8, और ये 23, और 48 में से 23 गया तो ये बचेगा 25, और 23 से अगला ओड नंबर क्या होता है 25, 25 तक गए हम तो ये बच गया 0, हमें 0 ही लाना था। कितने स्टेप चले, ओड नंबर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये कितनी इसका स्क्वायर कितना आ गया 13, अगर हम 13 मल्टीप्लाई 13 भी करें तो वो कितना आएगा 169। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम